हल ज़ैनब मुजतहिदतुन, क्या ज़ैनब मेहनती है? ये भी हम्म। मैम उसी में ही आएगा जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, नाम या ला के साथ। हाँ बिल्कुल। तो क्या जैनब मेहनती है, ये हमने असल जो हम्म, है तर्जुमे पे अभी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जी। अच्छा, मिम्मा हम्म, युखाफून। ये कौन सी ये कंस्ट्रक्शन है खौफ जैनब होना। मुजतहिदतुन? जैनब मुजतहिदतुन, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? अच्छा, जैनब वो मुजताहिदातुन, ये बताएं ज़ैनब जरा, ये आप मैम, बताएं। ज़ैनब में थी ये तो मुरक्कब। मुझसे पूछ रही है मैम या उनसे पूछ रही हैं जिन्होंने पूछा? हाँ, आपसे पूछेंगे। मैम ये तो वो है, मुरक्कब ताम है, जुमला इस्मिया। हाँ बिल्कुल, बारकल्लाह फीकी, बहुत अच्छा आपने बताया। जैनब देखिए मुब्तदा हो गया और मुजताहिदातुन खबर हो गई। जी, खबर हो ठीक है। गई है। अच्छा, वो खुदा क्या खबर है। जैनब में, ठीक है, मुब्तदा खबर। जी, अच्छा, मिम्मा जजाकल्ला खैर। युखाफ। मिम्मा यखाफूना। मैम ये मिम्मा किस उसमें आएगा? मिम्मा यखाफूना तो है वो डरते हैं, तो मिम्मा किस उसमें देखिए, होगा? अच्छा बीच में ना हाँ भी ना, अब हमारे कुछ जो है हरूफे इस्तिफाम है, वो दो दो से मिलके भी बने हुए हैं, इनके जी उससे पहले ये मीम। हरूफ जारा भी जी। आते हैं, ठीक है। मिन, अब आ जाएगा ये, तो मिन मा मीन और दो। हाँ। अच्छा, ये दोनों से मिलके ये मिन मा बना हुआ है। अब आप ये कहेंगे ये जो है ना, ये फिर इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, ठीक है, मिम्मा। अब ये जो है ना, इस जी। तरह का से जो मिम्मा लिखा आता है ना, वो क्वेश्चन वर्ड में नहीं आता होता, ठीक है। क्वेश्चन जो इसमें हम्म, इस्तिफाम जो मिम्मा से बनेगा ना, वो इस तरह से बनेगा, इनके वो अलिफ जो है ना वो नहीं लगाएंगे। आपका अगर क्वेश्चन वर्ड के तौर पे आ जाता है, पुराने बाग में आपने ये मिम्मा बड़ा देखा होगा, ये आता है दरमियान में जब आता है ना, जी। ठीक है। तो वो फिर हम उसका मतलब ओढ़ लेते हैं, मतलब वो फिर हरफे जर के साथ उसका मतलब लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों से मिलके, इन्हीं दोनों हरूफ से, एक हरफे जारा और दूसरा जो है माँ से मिलके जो है, ये दोनों से मिलके बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब इसको हरफे इस्तिफाम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैम अस्माई, अस्माई इस्तफाम। हाँ, इस्माइल इस्तिफाम। अब ये देखिए, जैसे ली, अब अरबी में है दो जो हरफे जारा के प्लस जी। जो है, माँ। ठीक है, तो हम इसको लिखते वक्त हम लिखते हैं हाँ। लीमा, लिमा। ठीक है, हम इस तरह से लिखते हैं। और फिर इसी तरह से अम्मा है, आपने सूरत जी। नबा 12 नंबर 30 जी। में स्टार्ट वाला वर्ड आता है, तो उसमें अन, माँ। अन प्लस माँ, ठीक है, ये अन अम ये बना हुआ है, इन दोनों हरूफ से मिलके ये भी क्वेश्चन वर्ड बना हुआ है। लेकिन जब हम इसको मिलाते हैं, तो वो क्वेश्चन वर्ड के तौर इनके, आप इसको इसमें इस्तिफाम के तौर पे जब इसको लिखेंगे, तो फिर अब ये देखिए इसके अलिफ जो फिर हजफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसको मैम ये जो अम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, जी फिर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपने कभी लिखा मैम है ये कि जो क्या आया है। आपने लिमा किया है, तो ये लिमा और है, और जो अलिफ के साथ आता है वो और लिमा है। अच्छा, वो आप ये देखिए, अभी जब हम इसमें इस्तिफाम के तौर पे लिखते हैं ना, तो फिर ये आपको मैंने हम्म, बताया कि जो अलिफ होता है ना लास्ट वाला, इसको ठीक है, वो नहीं आता। नहीं लिखते हैं। जैसे अन और माँ का मैंने आप बता रहे हैं, तो ये आपने जी मैम पुराने ठीक बाग है। में नोटिस किया कि वो कहीं पे आया हो अम्मा करके, ये सर्दी पारा शुरू में हो रहा है ऐसे करके, हम्म। कभी ऐसे नहीं देखा होगा आपने, हमेशा ऐसे देखा होगा अम्मा, जी ठीक है। मैम। बना वो इसी से हुआ है, अन प्लस माँ, ये अरबी वाले लोगों के अपने रूल्स हैं, ठीक है, हमने उनको बस अंडरस्टैंड करना है, उनको फॉलो करना है, ठीक है। फिर हम्म। हम देखेंगे मिम माँ भी जब आ जाता है, वो सेंटर में आता है, बड़ी आता है हमारे पुराने पास में। लेकिन हम फिर वो हम्म। दरमियान में कहीं आएगा, या फिर वो और थोड़े से उनका मीनिंग है ना, वो हिसाब से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो लेवल आ रहा है पार्ट 2, उसमें आप इंशाल्लाह आयात का एनालिसिस ही तक आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो वो आपको फिर सब कुछ ये जो चीजें अभी आपको हो रहा है अभी, क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है ना इसमा इस्तेफाम को याद करने पे है, ठीक है, और उनका मीनिंग याद करने पे है, और उनको लिखा कैसे जाता है। जैसे अम्मा मैंने बता दिया, अम्मा कैसे लिखना है। तो फीमा, इसी तरह से ये जो क्वेश्चन वर्ड दो से मिलके हरूफ जारा प्लस जो है आगे माँ, माँ भी हरूफ इस्तेफाम के तौर पे, तो इसमें इस्तेफाम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो इसको हम दोनों को मिला के भी लिखते हैं अरबी लोग, ठीक है। अब जी मिम्मा मैम। ये खाक क्या हुआ, मैम अब इसका मतलब ये बनेगा किससे किस, हाँ किस से, वो डरते हैं, वो किससे हाँ डरते हैं? हाँ, वो किससे डरते हैं, किस चीज से वो डरते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। जी। आगे नेक्स्ट बोले। हलिक तुलाबु मुजतहिदून, क्या तालिब इल्म मेहनती है? हाँ जमा में आएगा।
हाँ, खालिद तुलाब मुजताही दूना, क्या दूना। तालिब इल्म या शागिर्द मेहनती हैं। जी और नेक्स्ट लास्ट जी। वाला, आ फातिमा तू उख्तु फातिमा जैनब। तो उख्तो ज़ैनब जी। क्या फातिमा जैनब की बहन है? जैनब की बहन है? सवालिया। हाँ, सवालिया। आ हरफे इस्तेफाम आ गया। ठीक है, हरूफे इस्तेफाम दो ही हैं अरबी के, आ और जी। हल। इनका जवाब हल। हाँ और नहीं। फातिमा तू मुब्तदा, उख्तु जैनबा, इसके ये क्या कंस्ट्रक्शन है? मैम उख्तो ज़ैनबा ये मुरक्कब इजाफी। हाँ बिल्कुल, बारक अल्लाह फीकी। देखिए कितना आसान है आप लोगों के लिए, और आप लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज नहीं, आप बिल्कुल जो है ना, ठीक है। और बहुत इजी भी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मैम अब अल्लाह करे दूसरी, पेपर भी आसान हो। नहीं बहुत आसान होगा, आप लोग भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं, परेशान नहीं होना। और उस्ताद इंशाल्लाह दुआ जो है कीजिएगा हमारे लिए। क्योंकि मैम बहुत जल्दी ना, जल्दी हमने असल में किए हैं, किए तो साथ साथ सारे हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन रूल्स बहुत हैं, हर चीज के रूल्स। माह जाजिया है, जैसे अब हमने लास्ट वाले दो टॉपिक पढ़े थे, उनमें सवालिया मनफी ला का हो गया, और ये या हरफ निदा हो गए। तो रूल्स बहुत हैं। फिर पहले शुरू में जो हमने 23rd के बाद जितने पढ़े हैं, तो इससे हाँ, होता है अब ये कि देखिए कहीं बीच में सारे कि मिक्स आप हो इसको जाएंगे। एज अ फार्मूला लें, ठीक है। आप इसको एज अ फार्मूला लेंगे ना, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। जैसे मैथ्स का फार्मूला होता है ना, आप वो लगाते हैं तो आपकी लॉजिक आपको ना भी समझ आ रही हो, आपने वो फार्मूला लगा दिया, आपका सवाल सही हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है? इसी तरह से माँ हिजाजी, आपका फॉर्मूला आपने चेक करना है कि वो माँ के अगले वाला इसम कौन सा है, उसकी खबर किस हालत में होती है। अगर ये है जी तो ये मैम। माँ हिजाजी आ रहा है। अब माँ की चार पांच तरह से अभी आना है, ठीक है। उसका इस्तेमाल होना है। अभी देखें, एक तो माँ हमने पढ़ लिया, वो हरफे इस्तेफाम में आ गया, माँ हिजाजी आ गया। दूसरा हमने पढ़ा सवालिया, इसमें इस्तेफाम के तौर पे माँ आ गया। अभी और एक दो माँ भी आप पढ़े और पढ़ेंगे, इसमें मसूला में तो तौर पे भी माँ आता है। तो अब आपने जो है ना, इसके अगले वाले जो चीजें होती है ना, फिर उसको नोटिस करना होता है, ठीक है, कि अगले जो है मैम ना मैम जब भी समझ आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वाकई आप कह रही हैं जिस तरह मैथ होता है, जब समझ आ जाता हाँ है तो फिर करने में मजा आता है। हाँ, तो आपको इंशाल्लाह अभी जो है कंफ्यूजन अगर कोई है तो लाजमन मुझसे पूछ लिया करें, कि इसमें कोई झिझक नहीं है। कि आप लोग अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप लाजमन मुझसे कंसल्ट करें, पूछें कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो मैं आपको जितना भी हो सके इंशाल्लाह ताला गाइड करूंगी, ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेवल अगर पार्ट टू में जाएं, तो ये ना हो कि आप लोगों को कोई कोई चीज़ रह गई आपकी, कि आपको समझ नहीं आई। है तो बहुत आसान सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ साथ सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। अब ये हमारा मैम जो नेक्स्ट, रिवीजन में इंशाल्लाह ताला कुछ चैप्टर्स के हिसाब से करेंगे हाँ रिवीजन इंशाल्लाह रिवीजन की क्लासें दो या तीन मैं लूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस के। हाँ दो तीन क्लासें रिवीजन के लिए ले लेंगे। तो हम जो उसके बाद आप लोगों ने अगर जल्दी भी टेस्ट लेना हुआ है, क्योंकि रोजे शुरू हो जाने हैं, अगर किसी को जल्दी टेस्ट देना हुआ तो उनसे लाजमन कंसल्ट कर लीजिएगा, कि मैं उसको जल्दी हम टेस्ट भी दे दूँ। बाराकल्लाह फीकी हीरा, बहुत अच्छा आपने किया। नेक्स्ट पे थी हमारे पास, उन्होंने हैंड भी रेज किया था, हमें चली गई हैं, या फिर हिना शान थी, या फिर आसिमा। रोल नंबर 23 आप करेंगी? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है टॉपिक अस्मा इस्तफाम का। अस्मा इस्तफाम की जो है ताहिरा है, या फिर आप इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दें। इस्माई मौसूला क्या है? ये प्लीज अपना माइक क्लोज कर लें। अभी ये तो ये प्लीज, मैम ये जो आखिरी जुमला बनाया था अभी हमने, फातिमा तो उख्तु ज़ैनबा, इसकी इसका तर्जुमा कैसे बनाया था? हाँ कैसे था? क्या 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 फातिमा जैनब फातिमा की बहन, जैनब ज़ैनब की की बहन है? सिस्टर सही, साहिरा आप करेंगी? जी कर लूंगी। चलिए आप शुरू करें। पहले सबसे पहले हमें इस्माई मौसूला के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, ये क्या है। और अस्माए मौसूला, अस्माए मौसूला के लिए सर ने बताया था कि इसकी मीनिंग जो है वो इस तरह से होती है कि जो जिस, और वो जो, वो जिस, इस तरह से होती है किस इसकी मीनिंग। कैटेगरी में आते हैं? ये मार्फा होते हैं या नकरा होते हैं? नहीं, ये मारफा ही होते हैं, क्योंकि ये अच्छा, ये मारफा की मार, किस्म होते हैं, तो ये इसलिए मारफा ही होता है। और अच्छा ये मार, अगर ये जी,
इसकी एज अ मीनिंग में मुब्तदा आते जैसे हैं। हु होता है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे इसकी मीनिंग हु होता है या whom या विच होता है, तो इसमें जो अगर जुमले के शुरू में आता है ये, तो इसकी मीनिंग सवालिया होती है। और अगर ये जुमले के बीच में, अगर शुरू में आता है तो सवालिया होती है, और अगर बीच में आता है तो फिर इसकी मीनिंग में जो जिस वो जिस इस तरह से हो जाता है। जैसे विच भी इसी तरह से होता है कि अगर स्टार्ट में अगर इसको लेंगे तो फिर ये सवालिया होगा, और अगर विच जुमले के बीच में आ जाएगा तो फिर ये जो की मीनिंग देता है। हाँ, जो इसमाई इस्तिफाम है, ये जी जो ऐसे जो इसका मीनिंग देते हैं, जी तो ये एज अ मुब्तदा आ सकते हैं जुमले में, जी, ये मुब्तदा आ सकते हैं। लेकिन कैसे आ सकते हैं मुब्तदा? अगर इसको हम ये मारफा होता है तो वो जैसे मुब्तदा मारफा होता है, लेकिन ये तो अकेले नहीं इसको आते ना, इनके साथ मसला है, ये अकेले नहीं आते, जी ठीक जी है। अकेले नहीं आते हैं। जी 90% है ना, इनके साथ कौन सा जुमला आता है? 90% माई मौसूला के साथ कौन सा जुमला आएगा? तो वो ज़मीर के साथ मुब्तदा आते हैं ज्यादातर, जैसे ज्यादा हुआ हुमा फेलिया, हम या। इनके साथ 90% जो है ना वो जुमला है फेलिया आता है। तो बाकी जुमला जो है 10% जो है इनके साथ जो है सही है, जुमला जुमला इसमिया भी फेलिया के आता है, साथ आता या फिर है। जुमला मस्दर जारी इसमें भी। 1% होता है, और जुमला फेलिया जो है वो 99% होता है जो इसके साथ आएगा। अब यहाँ पे आपकी तरफ शोर बहुत आ रहा है। जी 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 जी। अच्छा, यहाँ पे उर्दू में तर्जुमा करें, हाँ अल्लज़ी हुवा जालिसुन मरीदुन। जी, अल्लज़ी हुआ जालिसुन मरीजुन, वो जो बैठा है वो मरीज है, बीमार है। बीमार है, वो जो बैठा है वो वो बीमार जो है। बैठा है वो बीमार है। बिल्कुल। नेक्स्ट। सही। और उसके बाद होगा अल्लज़ीना हुम कातिबूना मुजतहिदूना, और इसका इस तरह से होगा कि वो जो कातिबूना, वो जो लिख रहे हैं मेहनती हैं। बिल्कुल, जैसे आप इंग्लिश के कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, कि जुमला जो इंग्लिश का भी आता है ना, जिसमें दरमियान में जी रिलेटिव प्रोनाउन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच का इस्तेमाल होता है, तो वो जो है ना दरमियान में आपको लगता है ये जुमले के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह जी, से अब जब यहाँ पे भी अरबी इसमें में भी हम तर्जुमा करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे दो पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। वो जो लिख रहे हैं वो व्यक्ति हैं, ठीक है। जी। और इसका तीसरा है कि अल्लती हिया तालिबतु ज़कियतुन। जी हाँ, बोलिए इसका क्या है? अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका ऐसे होगा कि वो जो अल्लती हिया तालिबतुन ज़कियतुन, वो जो तालिबा है ज़किया क्या होगा, ज़हीन है। ज़किया की मीनिंग क्या है मैम? देखिए वही ठीक बोला है आपने। अब वही इसको बोला है। पूरा तर्जुमा है, वो जो तालिबा है वो जो तालिबा ज़हीन है, है मेहनत, वो जो तालिबा है ज़हीन है। ठीक है। सही है। उसके बाद है अल्लाती हुन्ना हाफिजातुन सादिकातुन, वो जो हाफिजातुन, हाफिजा याद करने के लिए होगा, किसके लिए होगा मीनिंग? हाफिजात, हाँ हाफिज, जो हाफिज होती है ना। हाफिजातुन, हाँ, वो जो याद करती हैं, सच्ची हैं, नहीं सादिकातुन। मतलब यहाँ पे हाफिजात मतलब जो हिफ्ज हाफिजा खवातीन होती है ना, उनके लिए हाफिजात बोला हुआ है, अच्छा ठीक है। अच्छा, वो वो जो जो हाफिजात हैं, मतलब हाँ वो जो ऐसी होगा ना हाफिजा मैम, वो जो नहीं नहीं, हाफिजात हैं वो सच्ची हैं। नहीं। हाँ वो जो हाफिजा है वो 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 सब जो और सब होंगी ना, वो सब जो सब औरतें आएगा ना, वो जो हाफिजा और सब सच्ची हैं। हाँ, ये मुअन्नस जमा के लिए है, अल्लाती। हाँ अल्लादी वाहिद, ये जो जमा मुन्नस के इसमें मौसूला है, जी जमा मुन्नस इस्तेमाल होता है। वो सब औरतें होंगी ना, जो वो सब जो औरतें हाफिजा और सच्ची हैं। नहीं, औरतें नहीं कहेंगे हम, वो जो सब, अगर हमने आपने लिखना है तो मुन्नस, क्योंकि हाफिजा लिख हाफिजात भी आ दिया। गया। हाँ, वो सब जो अगर हाफिजा हैं अगर मेहनती हैं, सिर्फ वो सच्ची हैं। अगर सच्ची सिर्फ है। हुन्ना, अभी एक मिनट है, जो अगर सिर्फ हुन्ना आ जाता है हमारे पास, तो फिर हमें ज्यादा कंफ्यूजन थी, ठीक है। फिर हम जो है ना उसके स्पेशल मेंशन करते हैं अंदर एक ब्रैकेट में, मुअन्नस लिखते हैं, मुजक्कर लिख, जो भी है इसके मुताबिक है, जी, जमीर के ये तो मुताबिक खुद है, से लेकिन हम हाफिजात हैं।
اب ہننا حافظات آ گیا نا، تو ہمیں بتایا کہ یہاں پہ اب اس کے آگے اسم اس کے مطابق آ گیا ہننا کے مطابق، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم کہیں گے وہ جو حافظہ ہیں، تو مطلب حافظات ہیں یا حفاظ اس کے طور پہ جو اردو میں اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ جو سچی حافظہ ہیں سچ بولنے والی ہیں یا سچی ہیں، سب ٹھیک ہے. سب لکھ سکتے ہیں سب؟ ہاں سب بھی لکھ سکتے ہیں، آپ وہ لکھ سکتے وہ ہیں وہ. وہ سب جو حافظہ اور سچی ہیں. ہاں، بالکل زیادہ کلیئرٹی کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں. الذی اس ہوا کے بعد ہے صائم. الذی ہوا صائم شاکرون. یہ الذی بھی جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے ہے، اسم واحد مذکر کا اسماء موصولہ ہے. اس کی میننگ ہوگی کہ صائمن، وہ جو روزے دار ہے وہ صبر والا ہے، شاکرون شکر گزار. شکر. شکر والا ہے. شکر والا ہے. جی جی شکر والا ہے. اوکے، دیکھیے آپ نے یہاں پہ نوٹس کیا، دیکھیے اللہ دین، اللہ دینا جمع جو ہے مذکر کی ضمیر ہے، جمع مذکر تو اس کے مطابق اس کی ضمیر کے مطابق کی آئی ہوئی ہے، اور اس میں موصولہ کے مطابق یہ یہاں پہ بھی ضمیر ہے، اور یہاں پہ بھی اس میں موصولہ کے مطابق کی ضمیر ہے. ابھی ہمارا ہے نا، ہم جملہ اسمیہ ہی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے، جیسے اگر قرآن پاک سے اگزامپل لینی ہے تو ہمارے پاس پلینٹی آف ایگزامپلس ہیں، لیکن with جملہ فعلیہ ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے ایگزامپل ہمارے صرف اسم کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے پھر اس طرح کی ایگزامپل جو خاص میں اسماعی ایک بات پوچھوں؟ میں جی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے مطلب ہے ہمیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ لڑکا جو روزہ دار ہے، لڑکا لکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایک منٹ، یہ رول نمبر 23 آپ کی طرف سے بہت شور آ رہا ہے، اپنا مائک پلیز کلوز رکھا کریں، اتنا آپ کی طرف سے شور آتا ہے، ساری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ بار بار میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو. ایک تو میرے موبائل ہے یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ کو ہوسٹ کے لیے یہاں پہ میرے، حالانکہ میں نے کافی سرچ بھی کیا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی سیٹنگ میں، یا پھر اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ ڈاؤن لوڈ کروں، کو ہوسٹ کے طور پہ میں کسی کو رکھوں تاکہ وہ مائک جو ہے وہ سب کے میوٹ کر کے رکھیں. اچھا آپ پوچھ رہی تھی کومل آئی پیڈ یہاں پہ، اب کیا بات کر رہی تھی آپ پوچھیں؟ میں نے پوچھا تھا کہ اس میں ہمیں لڑکا لکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں، کہ ہاں وہ لڑکا جو روزہ دار اور شکر گزار ہے، یا صرف نہیں، ہم وہ آپ جو نہیں وہ آپ نے اگر لکھنا بھی آپ کو زیادہ، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس وہ ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں، اگر ہم زیادہ لکھنا جو بیٹر ہوتا ہے وہ مذکر یا مؤنث لکھنا بیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا کوئی جو ہے مرکب اشاری تو نہیں ہے نا کہ ہم وہ لڑکا لکھ دیں گے تو وہ مرکب اشاری بن جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ صرف ضمیر ہے، تو ہم نے ضمیر کے لیے زیادہ بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ بریکٹ میں لکھ دیں مذکر ہے یا مؤنث ہے. لیکن اگر ہم آگے دیکھیں سارا جو ہے نا مذکر میں ساری ہماری ضمائر آگے جو اسماء آ رہے ہیں نا، تو اسے جہاں پہ ہو نا ہمارے کہ نہیں کلیئر ہوگا تو وہاں پہ ہمیں مینشن آدمی ہو کہ ہم کر دیں، لیکن ابھی یہاں پہ تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کریں. اگر کر دیں تو وہ بھی، اگر آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو کر بھی دیں، لیکن ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. کیونکہ اگلے والے اسماء جو ہیں وہ بھی واحد مذکر ہی ہیں، اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو روزے دار ہے شکر گزار ہے. پھر آپ اگر آپ بریکٹ میں وہ کے آگے، وہ جو کے آگے آپ مذکر لکھ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ دی کی ضمیر بھی جو ہے وہ مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہوا اور ضمیر جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اللہ دی یہ بھی واحد مذکر کیا ہوا ضمیر بھی واحد مذکر کی استعمال ہوئی ہے، تو آپ ان کے آگے بریکٹ میں مذکر لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے رول نمبر رول نمبر 23 آپ کرنا چاہیں گی، لیکن اگر آپ کی طرف سے شور ہے تو آپ بالکل نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. اس طرح سے بہت زیادہ ڈسٹربینس ہوتی ہے. ڈاکٹر نسرین یوسف آپ کریں گی؟ جی السلام علیکم. آپ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر 6 سے آپ کریں. الذین هم معلمون صالحون، وہ جو معلم یعنی استاد ہیں صالح ہیں نیک ہیں. بالکل اس میں بارک الذین موصولہ ہے، ہم جمع کی ضمیر ہے، معلمون جمع ہے معلم کا، معلمون اللہ. صالحون یہ مرکب توصیفی ہے. ابھی آپ ان کو بس آپ نے لازمن یہ یاد رکھنا یہ سارے اسماء ہیں، ٹھیک ہے، جو یاد رکھنے، کیونکہ ہم اسماء کا چیپٹر پڑھے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے
जो है अस्मा के तौर पे इस्तेमाल होने वाली, सालिहून भी अस्मा के तौर पे इस्तेमाल है, मुअल्लिमूना। क्योंकि जब अफ़आल का जो फ़ाल के चैप्टर शुरू होगा ना, फिर आपको फेल और जो इसमें जो है ना वो तमीज करनी होगी कि फेल कौन सा है और इसम कौन सा है। इसलिए अभी जो इसम का कॉन्सेप्ट है ना वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर करें कि इसम कौन सा है, इसम किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन सी अस्मा की कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये चीजें आपने लाजमन याद रखनी है। वो जो उस्ताद हैं नेक वो जो है। उस्ताद नेक्स्ट। हैं अल्लाती हुन्ना कायमातुन आबिदातुन। अल्लाती ये मुअन्नस जमा है, अल्लाती वो जो खड़ी हैं, इबादत गुजार हैं, आबिदातुन। बिल्कुल अल्लज़ीना। नेक्स्ट। अल्लज़ीना हुम सादिक़ूना उम्मी नूना। वो जो सच्चे सादिक़ूना वो जो सच्चे हैं, उम्मी नूना। ये उम्मी नूना सही है अमीन या अमीन होना चाहिए, देखिए कोई शब्द है अमीन के ऊपर। अमीन नूना? अमानतदार। अमीन अमानतदार, होना। अमीन। अच्छा, अमीन नूना अमानतदार है। बिल्कुल। नेक्स्ट करें। और नेक्स्ट नीचे नजर एक, स्लाइड चेंज कर। एक। हाँ, अल्लज़ी हाँ, हुआ तालिबुन मुज्तहिदुन। वो जो शागिर्द है या तालिब है, मेहनती है। हाँ, वो जो तालिब इल्म है मेहनती है। मेहनती है। मन हुआ मोमिनुन सालिहुन। ये मन जो है वो है इसमें इस्तेफामिया। वो जो मोमिन है नेक है। अच्छा यहाँ मन। पे आपने यहाँ पे अच्छा देखिए मन एक जो एक लफ्ज एक माँ, ठीक है। ये दोनों जो है जी। ना इसमें अभी यहाँ जो हमारे पास इसमें मसूला की कैटेगरी है वो उसमें हमने जो है 3 और 3 6 तरह के अस्मा पढ़े हैं, ठीक है। कौन कौन से आपने पढ़े हैं अस्माए मसूला में? इसमें मौसूला में तो हमने तो अल्लाजी अल्लती पढ़ा है ना, और वो अल्लाह उसमें जी पढ़ा, अल्लाह जी पढ़ा। हाँ जी, नहीं अल्लती वाहिद पहले मुजक्कर के बताएं फिर मुन्नस के बताएं। मुजक्कर के कौन कौन से हैं अल्लजी अस्मा? अल्लजीना अल्लजानी जी। और अल्लाह अल्लती अल्लतानी अल्लाह और तईनी अल्लत अल्लत अल्लाह। अल्लाई जी। ये जो है ना जो जो मुसन्ना की जो इस्माई मसूला होते हैं ना ये मोरब होते हैं, ठीक है। बाकी जो है जो उसके वाहिद और जमा के जैसे अस्माई इशारा के बारे में भी जो सेम उसी तरह के हैं। जो वाहिद और जमा के इस्माई मसूला है वो मबनी है, तीनों हालतों में एक ही जैसे रहेंगे, नसब जर और जो है रफा की हालत में, तीनों हालतों में एक ही जैसे रहेंगे। अब लेकिन जो है मुसन्ना के इस्माई मसूला जो है वो मोरब है, मतलब वो डिक्लाइन होते हैं, नसब और जर में और हैं। और जैसे अल्लाह दानी और अल्लाह ज़ैनी और अल्लाह तानी और अल्लाह तईनी, ठीक है, ये तो है सर ने हमारे। पढ़ाए ही नहीं थे ये, उन्होंने कहा था इनको अभी नहीं पढ़ना। अच्छा नहीं पढ़ना, लेकिन उन्होंने बताए तो है ना, आप लोगों जी को अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, जी। ठीक है। आपको जैसे अस्माई इशारा है, अब वो इस्तेमाल अब आपको पता है कि वो अस्माई इशारा जो मुसन्ना के हैं वो डिक्लाइन होते हैं, मतलब रफा में और होते हैं और नसब और जर में उनकी शेप डिफरेंट होती है। तो इसी तरह से इनका भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये हमें हमारे टेस्ट में कभी ना कभी काम आ जाते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल जो है और इसकी ये नहीं करना कि हमने इसको करना ही नहीं है। बहुत आसान है, बस जो मुसन्ना का कायदा होता है उसके मुताबिक ही बनती है। और ये जो मन है यहाँ पे अब मैं यही बता रही थी, एक जो अरबी है उनमें अस्माए मसूला की कैटेगरी है, लेकिन इसमें इसके अलावा भी जो अस्माए मसूल हैं वो और भी हैं, मतलब मन के जो होता है वो भी इसमें हरफे इसमें इस्तिफाम के तौर पे भी आता है, लेकिन ये इसमें मसूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मन और माँ ये दोनों जो है ये आप इनको नोट कर लें। जो मन है और इसी तरह से जो माँ है ये इसमें इस्तिफाम के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और नहीं, फिर सर यहाँ ने पे बताया था ये। सर ने ये बताया जी था कि मन और माँ जो होता है जुमले के अगर दरमियान में आ जाए ना तो इसमें मौसूला की तरह वो जो के मायने में देता है। हाँ बिल्कुल, आप इनको वही कह रहे नोट इनको रख लें कि इस्माई मसूला के अलावा मन और माँ जो है ये भी जो है इसमें मसूला के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी तो क्योंकि ये शुरू में आ रहे हैं ना, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना जी। कि ये शुरू में आ गए तो ये इसमें इस्तिफाम है, ठीक है। मन हुआ मुमिनुन सालिहुन। अब इसका करें, कौन कर रही थी? वो जो मोमिन है नेक है। इसमें जो आएगा या कौन आएगा? नहीं नहीं जो, अब ये जो कह रहे हैं आएगा। कि मन आज है ना, अब यहाँ पे आपने
पूरा सेंटेंस देखे ना, कौन वो मोमिन साले है। अब ये एक तो सेंटेंस बन भी रहा, लेकिन जब आप दरमियान में आएगा ना, जब हम जुमले के तौर पे इसको दरमियान में लेके आएंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन यहाँ पे इसमें मौसूला के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। वो जो मोमिन है, नेक है। नेक है। मन हम मौलिमुना मुखलिसूना, वो जो मौलिम उस्ताद हैं मुखलिस हैं। माँ मैम हुआ एक्सक्यूज किताब। मी, मैम एक्सक्यूज मी, सॉरी जी मैम, जी। वो ये का मन हम मुअल्लिमूना मुखलिसूना का वो जो सब मौलिम होगा ना, हम माने तो सब होगा ना, वो जो सब हाँ मौलिम है मुज़क्कर ब्रैकेट में होगा और अब नेक है। हाँ, अब अगर सिर्फ हमने एंड पे है भी लगाया हुआ है ना, अगर अगर हम कह रहे जी हैं जी है। वो जो मौलिम है, ठीक है। अब अच्छा है है, का ठीक है ठीक है। वर्ड लगा के ना, उससे भी हमारे पास आ गया कि ये जमा का सीगा ही होता है, ठीक है। जी जी मैम, ठीक है मैम, यही कंफर्म कर। बारकल्लाह अगर माँ माँ हुआ किताबु नाफिउन, वो जो किताब है नफ़ा देने वाली है। नेक्स्ट। और माँ हुआ बैतुन वासिउन, वो जो घर है वसी है या कुशादा है। शादा, शादा, ठीक है। माँ हुन्ना कलिमातुन तय्यबातुन, वो जो कलमात या कलमात ही कहेंगे, वो जो कलमात हैं पाकीज़ा हैं या ये अल्फाज भी कह सकते हैं, कलिमात ही कह लें, वो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कलिमात का वर्ड। वो जो कलिमात हैं पाकीज़ा हैं, हैं। पाक है, पाकीज़ा है, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, यहाँ पे आपका हो गया, ये वाली दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप क्योंकि रोजे शुरू होने वाले हैं तो इसलिए मसरूफियत सबकी कुछ ज्यादा हो गई है। कईयों ने मुझे कहा था उन्होंने जो है थोड़ा कुरान भी ज्वाइन कर लिए हुए हैं, तो इसलिए जो है ना उनके लिए जो है हमारी आज लास्ट ये वाली क्लास थी जो हमारे पार्ट जो लेवल 3 की। बाकी जो है रिवीजन की मैं क्लासें लूंगी एक दो, जितनी आप लोगों को जरूरत होगी। अगर आप लोगों को दो में समझ आ जाती है तो ठीक है। हमने क्योंकि सब कुछ इतने अच्छे तरीके से किया हुआ है माशाल्लाह, सभी ये जो है इनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, अच्छा कर रही हैं माशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स। तो फिर भी जो है हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं तो हम उन इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे। अपने जो खास तौर पे माँ हिजाजिया या नफी ला नफी जेम्स हो गया, इस तरह की जो आप लोगों को थोड़ी सी जिनमें कंफ्यूजन है है तो नहीं, मेरा ख्याल है वो भी क्लियर है एज अ फॉर्मूला, आप देखें, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहती हैं अभी कर लें, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह इस क्लास को क्लोज करते हैं। क्योंकि इस टॉपिक दोनों टॉपिक के बारे में मेरा है बहुत अच्छा हो गया आपका। फिर रह तो नहीं गया आपकी कि इसमें दोनों टॉपिक्स हैं, अ, इसमिया जुमला इसमिया को सवालिया बनाना, और दूसरा है इस्माई मौसूला का चैप्टर, ठीक है। इनमें आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम, इनमें तो नहीं है मैम। आपसे ये पूछना था कि जो पिछली जो हमारे जो इस हफ्ते का जो इस महीने जो हमारा लेक्चर है उन्हीं में से आएगा ना, पिछला तो नहीं होगा बिल्कुल ना? नहीं, नहीं, नहीं। पिछला मतलब कौन सा, आप पिछले से क्या मुराद आपकी? ये जो पिछले सारे जो पहले जो हम दे चुके हैं उनमें से तो नहीं होगा ना, पूरा तो नहीं होगा ना, सिर्फ ये जो अभी जो माँ जाजिया माँ ये सारे जो इन्ना और ये सभी होंगे ना? अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप वो तो यही होगा मतलब आपको आप वो वर्ड्स वाले जो निकल चुकी है ना कैटेगरी से, आप आपने सिंगल सिंगल वर्ड सीखने हैं या फिर उनके ऊपर तनवीन लगानी सीखनी है आपने। जो है जैसे मुंसलिक अस्मा होते हैं, गैर मुंसलिक अस्मा होते हैं, वो सिंगल के तौर पे अब आप सेंटेंसेस पे आ चुकी हुई हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपको एक सेंटेंस आता है उसमें मुंसलिक इसम होता है, गैर मुंसलिक होता है, उसके ऊपर जो है इराब लगाने हैं, तो आपको जब तक पिछला नॉलेज नहीं आपके पास होगा उसको तो आप भूल नहीं ना सकते। वो जब तक नहीं आप नहीं वो मैम, पिछले वो भी रिवीजन। रिवाइज तो है अल्हम्दुलिल्लाह मैम, रिवाइज तो करती हूँ रोज का, एक पिछला भी कर ही रही हूँ साथ साथ। लेकिन मैम मैं ये बस ये भी पूछ रही थी कि अभी रमजान है ना, तो इसलिए मैम मैं ये कह रही थी कि ये इतना ही आएगा ना जितना अभी लिया है, कल तो पेपर आएगा ना, उसके हाँ, बाद कल फिर लास्ट, हमारा फाइनल कल लास्ट पेपर लास्ट, आएगा। हाँ जी कल जी आपका मैम। लास्ट टेस्ट है। तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है आप लोग जो भी जल्दी करना चाहें टेस्ट तो आप लोग ले सकती हैं, ग्रैंड टेस्ट जल्दी भी ले सकती हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे 16 को शेयर होगा ग्रुप में। तो आप लोग जिस है
किसी की मसरूफियत है, वो जल्दी लेना चाह रही है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, जो जिसको लगता है कि हमारी तैयारी जो है ना कंप्लीट है तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आप लोग और इसके मैम अलावा कितना कुछ जल्दी बात ले सकते हैं? मतलब 16 को है ना टेस्ट, तो हम पहले कब तक ले सकते हैं? जब भी चाहें आप। अब ये टेस्ट कल क्लियर अच्छा, हो जाएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा, आप ये टेस्ट कर लें कंप्लीट अपना, अगर आप रैंक टेस्ट लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं उसके बाद। हम थोड़ी तैयारी करके फिर ही लेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ फिर ट्वेंटी इंशाल्लाह। फोर से लेके 29 लेक्चर है ना, वो पहले कर लें, इसके बाद 30 से लेके 37 तक